कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी, कृष्णाष्टमी या श्री जयंती के रूप में भी जाना जाता है। इस बार जन्माष्टमी 6 और 7 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण पैदा हुए थे। भगवान कृष्ण के भक्त इस दिन उनकी पूजा करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में आते हैं। वैदिक कालक्रम के मुताबिक इस वर्ष भगवान कृष्ण का 5250वां जन्मदिन मनाया जाएगा। सबसे बड़ा जन्माष्टमी उत्सव मथुरा, वृंदावन और द्वारका में आयोजित किया जाता है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म यही हुआ था और उन्होंने अपने बड़े होने के वर्ष यही बिताए थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण देवकी और वासुदेव के पुत्र का जन्म मथुरा के राक्षस राजा कंस को नष्ट करने के लिए जन्माष्टमी पर हुआ था। कंस देवकी का भाई था। राक्षस राजा ने अपनी बहन और उसके पति को पकड़ लिया था और उन्हें जेल में डाल दिया था ताकि वह उनके 7वें बेटे यानी को भी मार सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी, कृष्णाष्टमी या श्री जयंती के रूप में भी जाना जाता है। इस बार जन्माष्टमी 6 और 7 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण पैदा हुए थे। भगवान कृष्ण के भक्त इस दिन उनकी पूजा करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में आते हैं। वैदिक कालक्रम के मुताबिक इस वर्ष भगवान कृष्ण का 5250वां जन्मदिन मनाया जाएगा। सबसे बड़ा जन्माष्टमी उत्सव मथुरा, वृंदावन और द्वारका में आयोजित किया जाता है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म यही हुआ था और उन्होंने अपने बड़े होने के वर्ष यही बिताए थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण देवकी और वासुदेव के पुत्र का जन्म मथुरा के राक्षस राजा कंस को नष्ट करने के लिए जन्माष्टमी पर हुआ था। कंस देवकी का भाई था। राक्षस राजा ने अपनी बहन और उसके पति को पकड़ लिया था और उन्हें जेल में डाल दिया था ताकि वह उनके 7वें बेटे यानी को भी मार सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवकी के 7वें बच्चे बलराम के जन्म के समय भ्रूण रहस्यमय तरीके से देवकी के गर्भ से राजकुमारी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। वहीं जब उनके 8वें बच्चे कृष्ण का जन्म हुआ तो पूरा महल गहरी नींद में सो गया। जादुई तरीके से जेल के दरवाजे खुल गए और वासुदेव ने बच्चे को बचाकर वृंदावन में नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचा दिया। आदान प्रदान करने के बाद वासुदेव एक बच्ची के साथ महल में लौट आए और उसे कंस को सौंप दिया। जब दुष्ट राजा ने बच्ची को मारने की कोशिश की तो वह दुर्गा में बदल गई और उसे उसके विनाश के बारे में चेतावनी दी। इस तरह कृष्ण वृंदावन में बड़े हुए और बाद में अपने मामा कंस का वध किया। भगवान कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है।